नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ हाउ टू मेक ईयर हॉरोस्कोप ऑफ रेड बुक, अर्थात जन्म कुंडली से लाल किताब वर्ष कुंडली का निर्माण कैसे करते हैं। आज का टॉपिक इसी का रहेगा एंड आई वांट टू टेल यू दैट डोंट स्किप माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम वर्ष कुंडली बनाने के लिए कुछ हमने उदाहरण के लिए डेट ऑफ बर्थ ले रखा है। इन्हीं डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैंने ऑलरेडी पहले से जन्म कुंडली का निर्माण कर लिया है, जो कि जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है 9 जुलाई 2001, टाइम ऑफ बर्थ 8:25 AM 8:25 सुबह का AM, और जन्म स्थान राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश। इसी के अनुसार मैंने जन्म कुंडली का निर्माण किया है, क्योंकि ये जन्म कुंडली है। अब इसमें हम देखेंगे कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, और 5th हाउस में लग्न से 5वें घर में मार्स विराजमान है, मंगल देव बैठे, और लग्न से 6ठे घर में केतु देव विराजमान है, और लग्न से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो कि इंग्लिश में मून बोला जाता है, और लग्न से 11th हाउस लाभ भाव में यहाँ पर शुक्र देव और शनि देव विराजमान है, और लग्न से 12वां हाउस 12वां घर, इसमें गुरु अर्थात बृहस्पति और सूर्य और राहु और बुध देव बैठे हैं, विराजमान हैं। ठीक है, ये चारों ग्रह 12वां हाउस में विराजमान है, जो कि कर्क लग्न की कुंडली में ग्रह की स्थिति इस प्रकार है। हमने अब या जन्म कुंडली देखी। अब जन्म कुंडली से हम वर्ष फल कुंडली बनाएंगे। तो वर्ष फल कुंडली में अभी वर्तमान को देखेंगे, तो वर्तमान में जातक कितने वर्ष कितनी आयु का हुआ, तो यहाँ पर वर्तमान में 19 वर्ष के, तो हमने यहाँ पर देखा 19 वर्ष के आयु के लिए हमने वर्ष कुंडली का निर्माण किया हमने। अब 19 वर्ष के लिए चाहे हम 20 वर्ष की वर्ष कुंडली बना ले लाल किताब वर्ष कुंडली, या 21 की या 22 की या 24-25, जैसे चाहे 120 वर्ष तक की जन्म कुंडली हम लाल किताब से बना सकते हैं। तो टेबल ऑफ रेड बुक ईयर लाल किताब वर्ष सारणी से, अब ये मैंने लाल किताब वर्ष सारणी ले रखी है। हम जन्म कुंडली से वर्ष लाल किताब वर्ष कुंडली का निर्माण कर रहे हैं, जो कि 19 वर्ष के लिए। हम इसमें देखेंगे ये कॉलम जो है ये उम्र का कॉलम है, और ऊपर का कॉलम है 12 भाव के। लाल किताब में 12 भाव फिक्स होते हैं, 12 भाव में 12 राशियाँ होती है। इसी के अनुसार हम जन्म कुंडली से वर्ष कुंडली का निर्माण कर रहे हैं, वो कि 19 वर्ष के वर्ष फल कुंडली बनाएंगे। हम चाहे तो 20 की बना सकते, 21 की बना लेते हैं। हम अभी वर्तमान में 19 वर्ष की ही कुंडली बनाएंगे, 19 वर्ष वाला कॉलम देखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम जन्म कुंडली में देखेंगे। अब इसमें क्या है, जो ऊपर वाले भाव है कॉलम में, इसमें क्या है, प्रथम भाव का ग्रह, जो पहले घर में जो ग्रह जन्म कुंडली में है वो 7वें घर में चले जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे ग्रह में दूसरे भाव में अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव में जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो 10वें घर में पहुंच जाता है लाल किताब वर्ष कुंडली में, 10वें भाव में वो ग्रह चले जाएंगे। इसी प्रकार तीसरे भाव में जो ग्रह होंगे वो 11वें भाव में जाएंगे, चौथे भाव के तीसरे में जाएंगे, और 5वें भाव के 9वें भाव में जाएंगे, 9वें घर में जाएंगे, 5वें भाव के 9वें घर में जाएंगे। इसी प्रकार 8वें 7वें के पहले घर में जाएंगे। अगर 7th हाउस में कोई ग्रह बैठे हैं तो 1st हाउस में पहुंचेंगे वर्ष कुंडली में लाल किताब। अगर कोई ग्रह नहीं बैठे हैं इन भावों के अंदर तो ग्रह भी खाली, वो भाव भी खाली रहेंगे। इसी प्रकार 8th हाउस में कोई ग्रह बैठे तो 12वें घर में जाएंगे जन्म कुंडली में। अगर 9वें घर में जन्म कुंडली के 9वें घर में कोई ग्रह बैठे तो 8th हाउस में जाएंगे वो ग्रह। अगर नहीं बैठे तो 8th हाउस भी खाली रहेगा। अगर 9वां घर भी खाली है तो 8वां घर भी खाली रहेगा। 10th हाउस खाली है तो 5वां घर में जाने वाला ग्रह भी खाली होगा। अगर 10th हाउस में कोई ग्रह है तो 5वें घर में वो ग्रह जाएगा लाल किताब वर्ष कुंडली में। इसी प्रकार 11th हाउस में कोई ग्रह है तो 6ठे घर में जाएंगे उसके ग्रह। 12वें घर 12th हाउस में कोई ग्रह बैठे तो वो ग्रह पहुंच जाएंगे वर्ष कुंडली में दूसरे भाव में।
तो ये हमने वर्ष कुंडली के लिए समझा। अब हम इसी वर्ष लाल किताब वर्ष सारणी से हम जन्म कुंडली से वर्ष कुंडली बनाएंगे 19 वर्ष की। तो ये जन्म कुंडली है हमारे समक्ष। अब इस जन्म कुंडली से हम देखेंगे प्रथम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे। प्रथम घर में जन्म कुंडली में प्रथम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है पहले घर में। तो यहाँ पे पहले घर में कोई ग्रह नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, खाली है प्रथम भाव, तो 7th हाउस भी कैसा रहेगा वर्ष कुंडली में खाली। तो यहाँ पर वर्ष कुंडली में कोई ग्रह नहीं आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम दूसरे भाव में, देखते जन्म कुंडली में दूसरे घर की बात करें, दूसरे 2nd हाउस में। तो यहाँ पर जन्म कुंडली में 2nd हाउस में कोई ग्रह नहीं है। तो हम 2nd हाउस में भी क्या करेंगे, 2nd हाउस में भी 2nd हाउस के ग्रह किस में जाएंगे, 2nd हाउस के 10th हाउस में। तो 10th हाउस भी क्या रहेगा, खाली रहेगी, क्योंकि 2nd हाउस में कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर भी 2nd हाउस कैसा रहेगा, 2nd हाउस खाली रहेगा। 3rd हाउस में भी कुंडली में कोई ग्रह नहीं, तो 3rd हाउस भी खाली रहेगा। तीसरे घर की बात करते, 3rd हाउस में तो खाली रहेगा। 4th हाउस की बात करें, 4th हाउस भी खाली रहेगा, क्योंकि जन्म कुंडली का चौथा घर भी, जन्म कुंडली में चौथा घर भी खाली है। तो यहाँ पर जन्म कुंडली का चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है, तो उस घर को तीसरा घर वर्ष कुंडली में खाली रहेगा। तीसरा घर कैसा रहेगा, वर्ष कुंडली में खाली रहेगा। ठीक है। अब 5th हाउस की बात करते हैं। जन्म कुंडली में 5वें घर ने लग्न से 5th हाउस में कौन बैठा है, मंगल देव विराजमान है। तो अब यहाँ पर वर्ष कुंडली में देखेंगे 5th हाउस। अब 5वें घर में 5th हाउस के में जो ग्रह है वो कौन से भाव में चलेंगे, वर्ष कुंडली में 9वें घर में। तो यहाँ पर वर्ष कुंडली में कहाँ पर चले जाएंगे, मंगल देव 9th हाउस में। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देख लेते हैं 6th भाव। कुंडली में चलते हैं 6ठा घर। अब 6ठा घर लग्न से 6ठे घर में केतु देव विराजमान है। वर्ष कुंडली में देखेंगे 6ठे घर का जो ग्रह आएगा वो कौन से भाव में चले जाएंगे, वर्ष कुंडली में 4थे घर में। तो यहाँ पर 4थे घर में आ जाएंगे केतु देव। ठीक। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम देखेंगे 7th हाउस खाली है, क्योंकि लग्न कुंडली में, जन्म लग्न कुंडली में 7वां घर खाली है। तो यहाँ पे 7th हाउस का ग्रह है, वो पहला घर क्या आएगा, खाली आएगा। तो यहाँ पर प्रथम हाउस क्या रहेगा, खाली, कुछ भी नहीं आएंगे, कोई ग्रह नहीं आएंगे। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे 8th हाउस। 8th हाउस में चंद्रमा है, कौन बैठे, 8th हाउस में चंद्रमा है। लग्न से 8वां घर में चंद्रमा विराजमान है कुंभ राशि में। अब 8वें घर के लिए हम 8th हाउस देखेंगे लाल किताब वर्ष कुंडली सारणी में। तो यहाँ पर 8th हाउस के ग्रह कौन से भाव में चले जाएंगे, जन्म कुंडली के 8वें घर में जो ग्रह है वो कौन से भाव में चले जाएंगे, वर्ष कुंडली में लाल किताब की 12वें घर में। कौन से ग्रह में चले जाएंगे, 12वें हाउस, 12 हाउस में। तो हम यहाँ पर देखेंगे 12 हाउस में जो ग्रह आएंगे वो चंद्रमा 12वें घर में चले जाएंगे। एक नेक्स्ट इसी प्रकार से 9th हाउस की बात कर ले। जन्म कुंडली में 9वें भाव खाली है, तो वर्ष कुंडली में भी 9वां घर क्या रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि 9वां घर 8वें घर क्या आएगा, 9वें घर का ग्रह 8वें घर में जाएंगे। तो लेकिन 9 जन्म कुंडली 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, तो 8वां घर भी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में खाली रहेगा। क्या रहेगा, वर्ष कुंडली में खाली रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अब 10th हाउस की। अब लग्न कुंडली में हम देखेंगे, जन्म लग्न कुंडली में 10वां घर खाली है, 10th हाउस खाली है जन्म लग्न कुंडली में। तो 10वां घर देखेंगे वर्षफल सारणी में, 10वां घर का ग्रह 5वें घर में जाएंगे वर्ष कुंडली में। अब यहाँ पर 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं, तो 5th हाउस भी क्या रहेगा, खाली रहेगा वर्ष कुंडली में। ठीक। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं अब 11th हाउस, 11वें घर में। अब लग्न कुंडली में, जन्म लग्न कुंडली में देखेंगे लग्न से 11वां घर 11th हाउस में शुक्र देव विराजमान है और शनि देव विराजमान है। ये 2 ग्रह बैठे हैं जन्म कुंडली में। अब वर्ष कुंडली में कहाँ जाएंगे, कौन से भाव में जाएंगे, 11वें भाव के ग्रह कौन से भाव में जाएंगे जन्म कुंडली से,
तो हम वर्षफल कुंडली वर्ष सारणी में देखेंगे तो 11वें घर के जो ग्रह हैं वो छठे घर में जाएंगे। कौन से घर में जाएंगे? छठे घर में। तो 11वें घर के जो ग्रह हैं वो छठे घर में चले जाएंगे, यानी शनि और शुक्र। 19 वर्ष की आयु में शनि शुक्र 6 हाउस में पहुंच जाएंगे, त्रिक भाव में, छठे भाव में, शत्रु के घर में। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखेंगे 12वें घर में, 12 हाउस में देखेंगे हम जन्म लग्न कुंडली में। तो हम जन्म लग्न कुंडली में देखेंगे लग्न से 12वां घर वे का घर होता है, खर्च का घर होता है, जेल कैद खाना। अब इस घर में, इस भाव में गुरु अर्थात जुपिटर, सन, सूर्यदेव, राहुदेव और मरकरी, बुधदेव, ये चारों ग्रह गुरु, सूर्य, राहु, बुध 12 हाउस में जन्म कुंडली के 12वें घर में बैठे मिथुन राशि में। अब हम इन्हें वर्षफल कुंडली में कौन से भाव में जाएंगे हम ये देखेंगे। तो वर्ष सारणी में देखेंगे, लाल किताब वर्ष सारणी में। तो हम यहाँ पर देखेंगे लाल किताब वर्ष सारणी में। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ष सारणी में हम यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे घर में जा रहे 12वें घर के स्वामी, 12वें घर में जो ग्रह बैठे हैं जन्म कुंडली में, वो दूसरे भाव में वर्ष कुंडली में चले जाएंगे। तो यहाँ पर 12 हाउस के ग्रह 19 वर्ष की आयु में कौन से भाव में पहुँचेंगे? सेकंड हाउस में, यानी धन भाव, कुटुंब में। तो यहाँ पर सूर्य, राहु, बुध और गुरु, ये चारों ग्रह सेकंड हाउस में वर्ष कुंडली में पहुँच गए। अब ये ग्रह इसी कुंडली में हम पहुँचे जो कि पहले घर खाली है, तो आने वाला ग्रह सप्तम हाउस भी खाली रहेगा। तो ये हमने वर्ष कुंडली के अनुसार हमने वर्ष कुंडली का निर्माण इस प्रकार से किया। अब यहाँ पर विस्तारित रूप से मैं देखो, प्रथम भाव खाली है तो लग्न के 7th हाउस वर्षफल कुंडली में 7वां घर खाली है, और सेकंड हाउस के ग्रह जो 10वें भाव में जाएंगे 19 वर्ष की कुंडली में बना रहे लाल किताब वर्ष कुंडली के अनुसारणी से। तो सेकंड हाउस खाली है तो 10वां घर भी क्या आएगा? वर्ष कुंडली में खाली रहेगा। थर्ड हाउस खाली है तो 11th हाउस, तीसरे घर के जो ग्रह बैठे हैं वो तो 11वें घर में जाएंगे, क्योंकि तीसरा घर खाली है जन्म कुंडली में, तो 11वां घर भी खाली रहेगा। इसी प्रकार चौथा घर खाली है तो वर्षफल कुंडली में तीसरा घर भी तीसरे घर में जाएंगे तो ग्रह भी खाली रहेगा, वो भाव भी खाली रहेगा, क्योंकि चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है। 5th हाउस में जन्म कुंडली में 5वें घर में मार्स मंगल देव बैठे 5वें घर में, तो 5वें ग्रह के स्वामी कहाँ पर जाएंगे? वर्ष कुंडली में 9वें घर में। तो मंगल देव कहाँ पहुँच जाएंगे? 9वें घर में, 9वें घर में, 9th हाउस में। इसी प्रकार 6th हाउस जन्म कुंडली में 6ठे घर में केतु देव बैठे हैं, तो 6ठे घर के ग्रह 19 वर्ष की कुंडली बनाएंगे तो इसमें कहाँ चलेंगे? चौथे घर में, तो केतु देव कहाँ चल जाएगा? चौथे घर में। इसी प्रकार चौथे घर में चले गए। अब 7वें घर की बात करें, 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है जन्म कुंडली में यहाँ पर, तो इसलिए क्या गए 7th हाउस के ग्रह का सब 1st हाउस में चले जाएंगे, क्योंकि 7th हाउस खाली है तो प्रथम भाव भी क्या रहेंगे? खाली रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम 8th हाउस के ग्रह बैठे हैं चंद्रमा जन्म कुंडली में, तो 8th हाउस के ग्रह कहाँ पर जाएंगे? 12वें घर में, तो चंद्रमा कहाँ चल जाएंगे वर्ष कुंडली में? 12 हाउस में। इसी प्रकार से हम देखेंगे 9th हाउस के ग्रह, तो 9th हाउस खाली है तो 8वें घर में जो ग्रह आएंगे वो भी खाली आएगा, 8वां घर भी क्या होगा? खाली रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार 10th हाउस में जो ग्रह बैठे 10th हाउस यहाँ पर कुंडली के अंदर खाली है, तो यहाँ पर भी 10वें घर के खाली है, तो 5वें घर में आने वाले ग्रह भी कुछ नहीं होंगे, क्योंकि 10वां घर खाली है तो 5वें ग्रह भी क्या होगा? खाली रहेगा। इसी प्रकार 11th हाउस में शनि शुक्र बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर 11th हाउस के ग्रह कहाँ पर चले जाएंगे? 6th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस के ग्रह छठे घर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? शनि शुक्र छठे घर में जाएंगे। इसी प्रकार 12 हाउस में ग्रह बैठे हैं सूर्य जन्म कुंडली में, और राहु और बुध और गुरु,
ये चारों ग्रह 12 हाउस में बैठे हैं जन्म कुंडली में, कर्क लगने की जन्म कुंडली में, जो कि उदाहरण की जन्म कुंडली मैंने ले रखी है। अब वो ग्रह सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे वर्ष कुंडली में, तो सूर्य, राहु, बुध, गुरु, ये सब सेकंड हाउस में पहुंच गए। तो ये थी वर्ष कुंडली, अर्थात जन्म कुंडली से लाल किताब वर्ष कुंडली का निर्माण आज हमने सीखा। तो कैसे हमने जन्म कुंडली से वर्ष फल कुंडली का निर्माण किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।